गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, 10वां चैप्टर विद्युत धारा। इस चैप्टर में हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे कि जो विद्युत है, करंट है, उसका प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, 10वां चैप्टर, वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का अर्थ यह है कि विद्युत धारा, या जिसको करंट कहा जाता है, तो करंट का प्रवाह किस प्रकार होता है। तो इसके लिए हम जो है इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा जो है, इसकी जो परिभाषा है, विद्युत धारा जिसको I से लिखा जाता है, इसकी जो परिभाषा ये है कि आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो जाएगी? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का मतलब ये है कि प्लस और माइनस, जो धन आवेश और ऋण आवेश है। तो जब भी करंट प्रवाह होता है किसी चालक तार में, तो उस चालक तार में आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करते हैं, उसी को ही विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा, इसका जो सूत्र है विद्युत धारा का, विद्युत धारा को I से लिखा जाता है। इसका सूत्र होगा आवेश बटा समय। आवेश बटा समय। आवेश को Q से लिखा जाता है और समय को T से लिखा जाता है। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा Q बटा T। विद्युत धारा का सूत्र हो जाता है I बराबर Q बटा T। अब विद्युत धारा का मात्रक यानी विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, जिसको A से लिखा जाता है, और इसको मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। जिसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या है। तो ये जो है विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा की परिभाषा हो जाएगी कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला है I बराबर Q बटा T, जहाँ Q का मतलब है आवेश और T का मतलब है समय। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, यानी इसको मात्रक का मतलब उस राशि को इसमें मापा जाता है, तो इसका मात्रक एम्पियर है। और इसको मापने के लिए अमीटर जो उपकरण है, उससे इसको मापा जाता है अमीटर से, और ये इसका मात्रक है एम्पियर। ठीक है। अब एग्जाम में कभी कभी मात्रक की परिभाषा पूछी जाती है कि जैसे 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है। तो 1 एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, और यह है आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसके आधार पर हमें एम्पियर की परिभाषा बतानी है। Q आवेश है,
इसका जो मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलोम है, जिसको C से लिखा जाता है, और समय का मात्रक सेकंड है। जिसको S से लिखा जाता है। तो ये साथ साथ में ध्यान रखना है कि आवेश का मात्रक कूलोम है और समय का मात्रक सेकंड है। तो इसके आधार पर हमें जो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, उसकी परिभाषा बतानी है कि 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा। तो हमने विद्युत धारा का सूत्र पढ़ा था, I बराबर Q बटा T। I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, Q आवेश है, आवेश का मात्रक है कूलोम, और T समय है, समय का मात्रक है सेकंड। इसके आधार पर हमें इसकी परिभाषा बतानी है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड 1 कूलोम आवेश, प्रति सेकंड 1 कूलोम आवेश का प्रवाह हो तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा है, 1 एम्पियर की परिभाषा कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड 1 कूलोम आवेश का प्रवाह हो तो विद्युत धारा का मान जो है 1 एम्पियर होगा। अब इससे संबंधित एग्जाम में जो है आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आंकिक प्रश्न जो है, पहला उदाहरण नंबर 1। पहला जो उदाहरण है वो दे रखा 1 कूलोम आवेश में 1 कूलोम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलोम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है दे रखा है आवेश, आवेश यानी Q, Q का मान दे रखा है 1 कूलोम। Q आवेश का मान दे रखा है 1 कूलोम, ठीक है। और Q होता है Ne। ये यहाँ पर हमें इस प्रश्न में ये फॉर्मूला लगाना है, Q बराबर Ne। तो Q का मान यहाँ पर दे रखा है 1 कूलोम, तो यहाँ पर Q की जगह 1 कूलोम आ जाएगा। N का मतलब है संख्या हमें ज्ञात करनी है, और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। अब हमें यहाँ पर N का मान ज्ञात करना है। N का मान ज्ञात करने के लिए ये जो राशि है इसको इधर भाग में लेकर आएंगे, गुणे में इधर आएगी तो ये भाग में हो जाएगी। तो ये N बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹।
अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो आ जाएगा, 10/16। ये जो 10 की घात -19 है, इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो ये जो घात है वो प्लस में हो जाएगी। 10 की घात यहाँ बट्टे में 19 है, अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये घात प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर घात प्लस में होगी 10 की घात 19। यहाँ से हम 10 की घात 19 का मतलब ये है कि यहाँ पर एक के पीछे 19 जीरो है। अगर इसमें से एक जीरो इधर मिला लें तो यहाँ रह जाएंगे 18। एक जीरो इधर मिला लिया तो यहाँ रह गए 18 और इधर हो गया 100। अब 100 में 16 का भाग दो तो ये आएगा लगभग 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो ये आएगी, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के उन सभी का आवेश एक कूलॉम आवेश के बराबर होता है। तो एग्जाम में जो है इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपने को फॉर्मूला काम में लेना है, Q बराबर Ne। Q का मान दे रखा एक कूलॉम, तो यहाँ पर Q की जगह लिख दिया 1। n यानी संख्या हमें ज्ञात करनी है और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब इस पूरे को इधर भाग में लेके आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक के नीचे यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ जीरो, फिर इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ से एक जीरो कम करेंगे तो इधर घात 18 रह जाएगी। यहाँ 100 में 16 का भाग देंगे तो 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो ये जो है इसका आंसर होगा। अब इसके पश्चात विद्युत धारा के बाद अगला जो टॉपिक है वो है विभवांतर। विभवांतर विभवांतर का मतलब ये है कि किसी परिपथ में, किसी चालक तार में विद्युत का प्रवाह, करंट जो है उसका प्रवाह तभी होता है जब उसके दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर, उसके विभव में अंतर होगा, तभी विद्युत का प्रवाह होगा। कि जैसे पानी जो है, जिस प्रकार से पानी की धारा है वो ऊपर से नीचे की ओर पानी बहता है, इसी प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह, करंट का प्रवाह भी अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है, उसको विभवांतर कहा जाता है। तो विभवांतर की जो परिभाषा है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है वो विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर का जो सूत्र है वो है विभवांतर बराबर
कार्य बटा आवेश, विभवांतर को V से लिखा जाएगा, कार्य को W से और आवेश को Q से। तो ये जो है इसका सूत्र होगा V बराबर W बटा Q। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है और इसे मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है विभवांतर के बारे में। अब हमें इसके मात्रक की परिभाषा बतानी है कि वोल्ट की परिभाषा क्या है। तो कार्य जो है, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक है कूलॉम। तो इसका जो परिभाषा है मात्रक की, 1 वोल्ट की परिभाषा, तो वो इस प्रकार से होगी। एक वोल्ट की परिभाषा किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलॉम आवेश को किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। एक वोल्ट यानी वोल्ट विभवांतर का मात्रक है और 1 वोल्ट की जो परिभाषा है कि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। तो कार्य 1 कूलॉम आवेश, 1 कूलॉम कार्य 1 जूल, तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अब इसके पश्चात एक विभवांतर से संबंधित एक प्रश्न है कि 10 वोल्ट विभवांतर 10 वोल्ट विभवांतर को 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलॉम आवेश को ले जाने में 3 कूलॉम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 10 वोल्ट विभवांतर दे रखा है और 3 कूलॉम आवेश दे रखा है, यानी आवेश का मान दे रखा है और विभवांतर का मान दे रखा है। कार्य हमें ज्ञात करना है। तो विभवांतर जो है, विभवांतर का सूत्र हो जाएगा W बटा Q, कार्य बटा आवेश। विभवांतर का मान दे रखा है 10 वोल्ट
कार्य हमें ज्ञात करना है और आवेश दे रखा है 3 कूलम आवेश। अब ये यहाँ पर भाग में है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये गुणे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 और कार्य का मात्रक है जूल। तो इसको जो है इस तरीके से हल करना है। प्रश्न है 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर विभवांतर V बराबर W/Q कार्य बटा आवेश। कार्य हमें ज्ञात करना, आवेश दे रखा 3 कूलम और विभवांतर दे रखा 10 वोल्ट। ये भाग में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो गुणे में आएगा, इन दोनों को इंटू करने पर 30 और कार्य का मात्रक आ जाएगा जूल। ठीक है, तो आज हमने जो है विद्युत धारा और विभवांतर के बारे में पढ़ा है, इनकी परिभाषाएं, इनके सूत्र और इनके मात्रक, और इसके साथ साथ में इनसे संबंधित एक एक हमने उदाहरण पढ़ा है।